अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कोरोना एक वबा जो पूरी दुनिया में फैल गई है और बहुत से लोग इस वबा से शदीद मुतासिर हुए हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी हार चुके हैं। पूरी दुनिया का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। निज़ाम ज़िंदगी क्या, हमारी तालीम भी और तालीमी सरगर्मियाँ भी काफ़ी मुतासिर हुई हैं। अल्लाह ताला हमें इस वबा से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारे एलेक्सर हाई स्कूल की मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपकी तालीम को जारी रखा जाए, इसलिए आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया जा रहा है। मैं मोहम्मद नुमान साजिद आपको 8 क्लास के मैथ के लेक्चर्स डिलीवर करूँगा। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप अपनी बुक्स पेज नंबर 140 ओपन कर लें और अपने पास अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करके रख लें, साथ एक तरफ रजिस्टर को रख लें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ज्योमेट्री जो है बेसिकली मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एंगल्स को, डिफरेंट साइड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिफरेंट शेप्स जिसमें हम स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल इन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बारे में है। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। आपने एक लाइन ड्रा करनी है, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है। इस लाइन पर आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट है ए पॉइंट और दूसरे को हम नेम गिवन करेंगे बी पॉइंट। आपने कंपस लेना है, कंपस को पॉइंट ए पर रखकर, कंपस को थोड़ा सा ओपन करना है, पॉइंट ए पर रखकर आपने एक आर्क ड्रा करनी है। कंपस को उतना ही ओपन रहने दें, इस पॉइंट पर रखकर आपने एक आर्क ड्रा करनी है, इस आर्क पर, और फिर इस आर्क जहाँ पर आपने ये आर्क लगाई वहाँ पर कंपस रखकर आपने एक और आर्क ड्रा करनी है। फिर आपने कंपस को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना है, इस पॉइंट पर रखकर आपने एक आर्क लगानी है। इसी तरह फिर इस पॉइंट पर रखकर अनदर दूसरी आर्क लगानी है। ये पॉइंट आ गया। आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट और पॉइंट ए को आपस में ज्वाइन कर देना है। आपके पास जो एंगल आएगा उसको हम कहते हैं 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आपने यहाँ पर इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को नेम गिवन करें सी का, तो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। हम इसमें इस साइड को नेम गिवन करते हैं बेस, इस साइड को नेम गिवन करते हैं परपेंडिकुलर और इस साइड को नेम गिवन करते हैं, साइड बी और सी को हम नेम गिवन करते हैं हाइपोटेन्यूज। आपके पास साइड ए बी उसको हम बेस कहते हैं, साइड बी ए और सी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और साइड सी बी उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन। हम इसमें पार्ट ए करते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ अ साइड इज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करते हैं। 6 सेंटीमीटर, इस पर दो पॉइंट नजर आ रहे हैं। इस लाइन पर आपको एक पॉइंट को आपने नेम गिवन करना है ए का और दूसरे पॉइंट को आपने नेम गिवन करना है बी का। ए और बी आपने नेम गिवन कर दिए। अब हमारे पास है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कि 90 का एंगल ड्रा करना है। 90 का एंगल ड्रा करने के लिए आपने कंपस को लेना है। कंपस को आपने पॉइंट ए पर रखते हुए एक आर्क लगानी है। इस पॉइंट पर आपने कंपस को रखना है, सेम उतना ही ओपन रहने देना है। कंपस को नजर आर्क लगानी है और फिर इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगानी है।
तो आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इस पॉइंट पर अब आपने कंपास को रखना है थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करने के बाद आपने एक आर्क लगानी है और इस पॉइंट पर रखकर भी आपने अनदर दूसरी आर्क लगानी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का एंगल बनाना सिखाया। अब आपके पास ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आपने पॉइंट ए से ज्वाइन करना है स्केल की मदद से। तो आप एक लाइन ड्रा करते हैं इस पॉइंट में से और वो ज्वाइन होगा पॉइंट ए के साथ। आपने इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट टी का। ये आपके पास एंगल आ गया 90 डिग्री। अब आपके पास है हाइपोटेनस 8.5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास को 8.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, पॉइंट बी पर रखना है, क्योंकि आपके पास जो साइड बी और सी गिवन थी यहाँ पर उसको आपने हाइपोटेनस का नेम गिवन किया था। तो आपने 8.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है और बी पॉइंट पर रखकर आपने इस लाइन ए टी पर एक आर्क लगानी है। सपोज वो यहाँ पर कट इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को ए टी को कट करती है। इस पॉइंट को आपने नेम गिवन कर देना है पॉइंट सी का। आपने पॉइंट सी और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास बी और सी की जो लेंथ आ जाएगी वो होगी 8.5 सेंटीमीटर। मीन्स दैट इस क्वेश्चन में आपके पास जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर और आपके पास जो हाइपोटेनस साइड है वो है 8.5 सेंटीमीटर लेंथ। और ये एंगल आपके पास ए पॉइंट पर जो एंगल है इसको हम 90 डिग्री एंगल कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर ए की ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर ली। इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की तरफ आते हैं। जिस तरह आपने इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया बिल्कुल उसी तरह आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले आपने लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रा की थी। तो पहला हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखते हैं, ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो हम लिखते हैं पॉइंट ड्रा परपेंडिकुलर ए टी आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट ए पर या लाइन ए बी पर, हम कह सकते हैं ऑन लाइन ए बी, जिसने 90 का एंगल बनाया पॉइंट ए पर। आफ्टर दैट हमने हाइपोटेनस 8.5 सेंटीमीटर ड्रा किया। तो हम लिखते हैं कि ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ बी सी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। हमने बी पॉइंट से 8.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी जहां पर हमें पॉइंट सी हासिल हुआ था। अब हम स्टेप नंबर 4 में लिखते हैं ज्वाइन पॉइंट सी टू पॉइंट बी और रिजल्ट में हमारे पास ए बी सी रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल हासिल हुआ। रिजल्ट हमारे पास आए ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी और पार्ट सी बिल्कुल इसी तरह पार्ट ए की तरह ही होगा, सेम एज इट इज़। जिस तरह हमने पार्ट ए को सॉल्व किया, पार्ट ए में हमने राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे। पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी में भी बिल्कुल इसी तरह ही हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी व्हेन मेजर लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर लेंथ बी सी 5.5 सेंटीमीटर और हमारे पास यहाँ पर है मेजर एंगल बी 90 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले मेजर लेंथ ए बी है और मेजर लेंथ बी सी है, तो हम यहाँ पर मेजर लेंथ बी सी स्केल की मदद से ड्रा करते हैं 5.5 सेंटीमीटर मेजर लेंथ बी सी। इस पर आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। एक पॉइंट को नाम गिवन करते हैं बी का, और सेकंड पॉइंट को हम नेम गिवन करते हैं सी का। अब आपने बी और सी मेजर लेंथ बी सी 5.5 कंस्ट्रक्ट करने के बाद पॉइंट बी पर 90 का एंगल ड्रा करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंट बी कहाँ पर है। हमारे पास पॉइंट बी यहाँ पर है। हम कंपास को यूज़ करते हुए सबसे पहले एक आर्क ड्रा करते हैं। इस पॉइंट पर हमने कंपास का एक पॉइंट रखना है, एक लेग रखनी है कंपास की, और यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रा की और सेकंड आर्क ड्रा करते हैं, बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंस्ट्रक्ट किया था 90 का एंगल। अब हम इस पॉइंट पर कंपास को रखते हैं और कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क ड्रा करते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पर रखते हैं और दूसरी आर्क ड्रा करते हैं। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम स्केल की मदद से पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं और इस लेंथ को हम नेम गिवन करते हैं बी टी का। अब हमारे पास बी टी लेंथ आ गई। मेजर लेंथ ए बी हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, तो आपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प लेते हुए ओपन करना है। पॉइंट बी पर रखना है आपने कंपास को और एक आर्क लगानी है। सपोज वो आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है बी टी लाइन को, तो हमने इस पॉइंट को नेम गिवन करना है ए का, पॉइंट ए का, और पॉइंट ए को फिर ज्वाइन कर देना है हमने पॉइंट सी के साथ। पॉइंट जो लाइन हमने ए बी यहाँ पर ली थी वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हासिल हुई। यहाँ पर हमारे पास एंगल जो बी आया वो 90 डिग्री एंगल होगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे थे, बिल्कुल उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमने लिया लेंथ बी सी 5.5 सेंटीमीटर। सो लिखते हैं ड्रा अ लाइन बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया बी टी, जिसने पॉइंट बी पर 90 का एंगल बनाया था। तो हम सेकंड कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखते हैं ड्रा अ परपेंडिकुलर बी टी ऑन पॉइंट बी। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप हमारे पास आता है, हमने आर्क ड्रा की पॉइंट बी से ए तक 4.5 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क ऑफ एन आर्क ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। जहां हमें पॉइंट ए हासिल हुआ था, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है ज्वाइन यहाँ लिखते हैं हम विच इंटरसेक्ट बी टी एट पॉइंट इंटरसेक्ट बी टी एट पॉइंट ए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप में हम लिखते हैं ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। अब हमने पॉइंट ए और सी को ज्वाइन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया ए बी सी इज रिक्वायर्ड
ट्रायंगल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन मेजर लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेजर लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें आपके पास जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं बिल्कुल इसी तरह होंगे। आपने जहाँ पर ए बी और सी का नेम गिवन किया उसी तरह वहाँ पर पी क्यू और आर नेम गिवन कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सबसे पहले लेंथ लेनी है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ लेते हैं हम स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम नेम गिवन करेंगे पी एंड क्यू का। लास्ट क्वेश्चंस में हमने ए और बी और सी पॉइंट्स को का नेम गिवन करते रहे, क्योंकि वहाँ पर ए बी और सी नेम ही गिवन थे उन क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में चूँकि नेम पी क्यू और आर गिवन है, इसलिए हम पॉइंट्स को भी पी क्यू और आर ही नेम गिवन करते हैं। अब हमारे पास है मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम Q पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले Q पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास Q पॉइंट। कंपास को लेते हुए हमने सबसे पहले एक आर्क ड्रा करनी है, इस पॉइंट पर रखना है कंपास को सेम ओपन रहने दें, अनदर आर्क ड्रा करें। फिर इस पॉइंट पर कंपास की फ्लैग रखते हुए अनदर आर्क ड्रा करें। कंपास को थोड़ा सा ओपन करने के बाद आपने इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रा करनी है, इस पॉइंट पर रखकर अनदर आर्क ड्रा करनी है। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट में से लाइन ड्रा करनी है और पॉइंट Q से मिला देनी है। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नेम गिवन करते हैं T का। तो हमारे पास लाइन आ गई QT। अब हमारे पास है मेजर लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्यू आर लेंथ हमने लेनी है। आपने कंपास को स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर ओपन करना है और क्यू पॉइंट पर रखकर हमने एक आर्क लगानी है, जो कि पॉइंट आएगा हमारे पास आर। सपोज हमने क्यू आर जो लेंथ ली वो है 8 सेंटीमीटर। अब पॉइंट आर को हमने पॉइंट पी के साथ ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगी, बन जाएगी। फिर इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो लिखेंगे सेम इसी तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन व्हेन हाइपोटेन्यूज मेजर लेंथ एम एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एल टू एम एन इज 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम मेजर लेंथ एम एन स्केल की मदद से ड्रा करते हैं 8 सेंटीमीटर। आपने लेंथ एम एन जो है एम एन नेम गिवन करेंगे इस लेंथ को, और ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आपने स्केल की मदद से सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लेंथ एम एन ड्रा करनी है। फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है पॉइंट एम पर। आपने कंपास को सेम वैसे ही जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चंस में ओपन किया और 90 का एंगल ड्रा किया, सेम उसी तरह आपने 90 का एंगल ड्रा करना है। कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, एक आर्क लगानी है। कंपास को देन इस पॉइंट पर रखना है, अनदर आर्क लगानी है। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर नज़र आ रहा है। आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट में से लाइन ड्रा करनी है, जो कि पॉइंट एम से जाकर मिलेगी। तो हमने एक लाइन ड्रा की, इस लाइन को हमने नेम गिवन करना है टी एम का, एम टी। यहाँ पर हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री। पॉइंट एम पर हमारे पास जो एंगल हासिल होगा वो 90 डिग्री है।
और सबसे पहले जो हमने लाइन ड्रा की थी MN 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमने ऐसा करना है कि कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास को 3.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से ओपन करना है, पॉइंट M पर रखना है और एक आर्क ड्रा करनी है। सपोज वो इस पॉइंट पर MT लाइन को इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को हमने नेम गिवन करना है L का, और LM जो लेंथ है हमारे पास वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने L पॉइंट को पॉइंट N के साथ ज्वाइन करना है, तो हमारे पास ट्राइंगल LMN रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल हासिल हो जाएगी। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप हमने ड्रा किया लाइन MN 8 सेंटीमीटर। सेकंड कंस्ट्रक्शन स्टेप में हमने ड्रा अ परपेंडिकुलर MT एट पॉइंट M, जहां पर हमें मेजर एंगल M जो है वो 90 डिग्री हासिल हुआ। फिर हमने आर्क लगाई, ड्रा एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जिसने हमें पॉइंट L दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रा एन आर्क LM इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो मेजर लेंथ LMI वो 3.5 सेंटीमीटर हासिल हुई। हमने ज्वाइन किया पॉइंट L विद पॉइंट N। रिजल्ट आया हमारे पास LMN is required right angle triangle। आपकी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ कंप्लीट हुई। अब आपकी जो आरपी है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी और सी। रफ प्रैक्टिस आपने करनी है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी और सी, और इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट अगेन सॉल्व करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।